जेनर एंड स्टूडेंट्स हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 कंप्लीट किया था, दैट इज़ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स पढ़ी थी। फिर हमने वहाँ पे रॉक का फॉर्मेशन देखा था। हमने देखा था रॉक्स जो फॉर्म हो रही थी उसमें जो मैग्मा यानी लावा बाहर आ रहा था उससे हो रही थी। लावा कहाँ से बाहर आ रहा था? वॉल्केनो से बाहर कर आ रहा था। अब इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट अवर चेंजिंग अर्थ, यानी हमारे अर्थ के ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। सो दीज चेंजेस जो अर्थ के ऊपर हो रहे हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, यानी कि जो हम खुद करते हैं, ह्यूमन मेड है, जैसे घर बनाना, रोड बनाना, स्कूल बनाना, पार्क्स बनाना, दीज आर मेड बाय द ह्यूमंस। बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। सो दैट आर द चेंजेस विच हैपन्स ड्यू टू फ्यू फोर्सेस। अब ये फोर्सेस कौन सी होती हैं, कहाँ से आती हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है ये बहुत सारी सेवरल लार्ज और कई सारी छोटी ही इरेगुलर शेप की प्लेट से बनी हुई है, विच कैरी कॉन्टिनेंटल एंड ओशन फ्लोर्स। अब जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, आपने जाना था कि जो ज़मीन होती है वो कॉन्टिनेंट पे भी है और ओशन के नीचे भी है। तो जो ये इसके नीचे जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, इनमें ये बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई हैं। अब ये जो टुकड़े हैं ये कैसे हैं? ये इरेगुलर शेप के हैं, कोई छोटे हैं तो कोई बड़े हैं। ये अलग अलग स्लैब्स यानी प्लेट्स में बटे हुए हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट जो होती हैं वो कई टुकड़ों में बटी होती हैं एंड जो उन प्लेट्स में मूवमेंट होता है। अब ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं चारों तरफ, बट इतनी धीमी होती हैं कि हमें इनके बारे में पता ही नहीं चलता। इवन हम जहाँ पर खड़े हैं, हमारा घर जहाँ पर बना हुआ है, उसके नीचे भी इस तरीके का मूवमेंट होता है, लेकिन वो इतना स्लो होता है कि हमें पता नहीं चलता है। अब ये मूवमेंट होते किसकी वजह से? ये मूवमेंट होते हैं मॉल्टन मैग्मा की वजह से, जो हमारी अर्थ के अंदर है। अब ये जो मॉल्टन मैग्मा है वो कैसे मूव करती है? सर्कुलर मैनर में मूव करती है। तो द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो मूवमेंट है लिथोस्फेरिक प्लेट्स का, ये चेंजेस लाता है हमारी अर्थ पर। तो आपको मैं बताऊंगी ये जो हमारी अर्थ पे जो मूवमेंट होते हैं इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस। ये फोर्सेस के बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। तो हमने इनको टू फोर्सेस में डिवाइड किया है, दैट आर द एंडोजेनिक फोर्सेस जो इंटरनल होती हैं यानी अर्थ के अंदर होती हैं, एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी कि एक्सटर्नल होती हैं यानी कि अर्थ के ऊपर होती हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सडन है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो धीरे धीरे चलता रहता है। अब जो सडन होते हैं वो होते हैं हमारे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनो इरप्शन। और ये जो कंटिन्यूअस होते हैं जिन्हें डेस्ट्रोफिक हम फोर्सेस बोलते हैं, ये क्या होती हैं? बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स का फॉर्मेशन होना, यानी फोल्ड माउंटेन बनना, ब्लॉक माउंटेन बनना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको मैं बताऊंगी कि कैसे ये फॉर्म होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि बेटा आप अपनी नोटबुक ले लीजिए, 2 बुक ले लीजिए या नोटबुक ले लीजिए और दोनों को एक साथ उनके पास लाते जाइए और पुश करते जाइए। तो जब आप उन दोनों को पुश करेंगे तो आप देखेंगे क्या हो रहा है? फोल्ड्स बन रहे हैं। तो ये जो फोल्ड्स बनते हैं क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी जो नोटबुक है आप उसको सोचिए कि वो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जब ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को पुश करती हैं या लिथोस्फेरिक प्लेट्स एक दूसरे को पुश करती हैं तो क्या होता है? फोल्ड्स का फॉर्मेशन होता है। हमारा ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है? ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से या लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं ये एक दूसरे से जब दूर जाती हैं तो जो इनके ऊपर प्लेट होती है वो क्या होती है? नीचे चली जाती है। तो क्या हो जाता है? जो नीचे चला जाता है वो हमारी क्या बन जाती है? वैली, और जो ऊपर रह जाता है वो क्या बन जाता है? हमारा माउंटेन। तो दैट इज़ अ ब्लॉक माउंटेन। सो ये माउंटेन का जो बिल्डिंग होती है बहुत स्लो होती है, तो हमें पता भी नहीं चलता है। अब दूसरी है हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये किससे होती हैं? ये होती हैं हमारी
इरोजन और डिपोजिशनल प्रोसेस से। एक जगह से इरोड हुआ और दूसरी जगह डिपॉजिट हो गया, क्लियर। तो उससे जो फॉर्मेशन होते हैं वो, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, बट मैं इतना बता दूं, ये इरोजन डिपोजिशन जो होता है ये क्या होता है, हमारा रिवर, वाटर, सी वेव्स के द्वारा होता है। अब हम पढ़ते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। तो जो हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस हैं ये क्या है, ये कहाँ काम करती हैं, हमारे अर्थ के अंदर काम करती हैं। समटाइम्स ये क्या होती हैं, सडन मूवमेंट करती हैं, समटाइम्स स्लो मूवमेंट करती हैं। जो सडन मूवमेंट होता है ये होता है हमारा अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स। और ये क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। कहाँ पर, अर्थ के सरफेस पर होता है ये मूवमेंट, अर्थ के अंदर है, बट इसका असर कहाँ दिखाई देता है, अर्थ के सरफेस पर। अब हम बात करेंगे वॉल्केनो के बारे में। तो ये वॉल्केनो इज़ अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मॉल्टन मटीरियल इरप्ट। यस, तो क्या होता है, ये हमारा जो वॉल्केनो है उसके ऊपर कहीं पर भी जो क्रेटर होता है, यानी कि जहाँ पर भी वो अपना मुंह खुला हुआ पाता है, वहाँ से ये जो मॉल्टन मैग्मा है, ये क्या मटीरियल जो होता है मॉल्टन मैग्मा, ये बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा। जब वो बाहर निकलता है तो वो लावा कहलाता है, आपने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। अब जब ये लावा बाहर निकलता है तो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है अब उस एरिया में जहाँ कहीं पर भी बह करके जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको मैं बता दूँ कि कोई भी वॉल्केनिक माउंटेन अचानक से नहीं बनता है, ये स्लो प्रोसेस होता है। जब लावा मैग्मा बाहर आता रहता है, ठंडा होता है थोड़ा सा, लेकिन इसका ऊपर का जो माउथ होता है वो खुला रहता है, जैसा कि आप पिक्चर में अपने देख रहे हैं, जहाँ से गैस एंड एशेस निकल रही हैं और जहाँ से आप देख रहे हैं क्रेटर लिखा हुआ है वहाँ पर से। तो वहाँ से क्या होता है, हमारा लावा बाहर निकलता है, गैस और एशेस बाहर निकलती हैं, क्योंकि वो इतने प्रेशर से बाहर निकलता है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा होता है वो है हमारे अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। अब ये वाइब्रेशन जो है वो क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। अब हमने बात करी कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स तो मूव करती हैं, बट जब ये बहुत तेज़ी से मूव करती हैं, वाइब्रेट करने लगती हैं, तब जो है हमारा अर्थक्वेक आता है। सो द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, और ये जहाँ पर ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस। जैसे कि आपकी पिक्चर में दिखाया गया है कि जो सब मालूम है ये अर्थ के अंदर होता है, इंटीरियर में होता है, तो आप देख रहे होंगे फोकस का जो पॉइंट बना हुआ है वो कहाँ है, नीचे की तरफ। यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, फोकस, जहाँ पर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक इसी के ऊपर जो सरफेस पर आता है, अबव द सरफेस, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस। अब फोकस जहाँ पर हो रहा है उसके ऊपर वाले सरफेस पर, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पर क्या होता है, इसका ये एपी सेंटर होता है, ये वहाँ पर इसका एपी सेंटर होता है। अब एपी सेंटर के आसपास जितनी जगह आएगी, जो उसके पास का एरिया होगा, वहाँ पर अर्थक्वेक का असर ज़्यादा होगा। बट जहाँ इसकी ये जो सेस्मिक वेव्स जो हैं आप देख रहे होंगे कि घूम रही हैं, जितना ये दूर जाता जाएगा उतना अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा। अब अर्थक्वेक्स की जो वेव्स हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। एक पी वेव्स होती हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन्हें हम और कहते हैं। एस वेव्स होती हैं जिन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, और एल वेव्स होती हैं जिन्हें हम सरफेस वेव्स कहते हैं। अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इन्हें हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड, और इनके इम्पैक्ट को हम बस क्या करते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं, बिफोर हैंड हैं। जैसे हमें मालूम है कुछ एरियाज़ में अर्थक्वेक सडनली आता रहता है, जिसमें से चाइना एक कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। तो कुछ हम मेजर्स ले सकते हैं, हम उनको देख करके जो प्रेडिक्शन है वो हम अडॉप्ट करते हैं। जैसे लोकल के लोग होते हैं वो
कुछ चीज़ों को देख करके समझ जाते हैं, जैसे कि एनिमल के बिहेवियर में चेंज आना, फिशेस इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, या स्नेक्स कम टू द सरफेस, सांप बाहर आ जाते हैं अपने बिल से। अब हम प्रिपेयर्ड हो सकते हैं इन सब चीज़ों को देख करके, लेकिन हमको एग्जैक्ट नहीं पता है कब अर्थक्वेक आ जाएगा, ठीक है। सो अर्थक्वेक को जो मेजर किया जाता है, जो उसकी मशीन होती है, उसे हम कहते हैं सेस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल, और इसको मेजर किस में किया जाता है? रेक्टर स्केल में किया जाता है। 2.0 और उससे कम का अगर है तो उसे हम बहुत हल्का अर्थक्वेक समझते हैं। 5.0 तक का भी अगर अर्थक्वेक आता है तो फिर उसमें क्या होता है? इट कॉज द डैमेज, जैसे कि पंखे का गिर जाना, खिड़कियों का दीवारों पे क्रैक पड़ जाना। बट 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। तो बेटा जैसे कि हमारी कंट्री में अर्थक्वेक हम भी महसूस करते हैं, अभी कुछ सालों पहले भी आया था, बट जब भुज में अर्थक्वेक आया था इन 2001, 26 जनवरी 2001, उसका जो रेक्टर स्केल था वो 6.9 था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, यानी कि वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बिल्डिंग्स, घर, बहुत सारा लोगों की डेथ हुई थी, नंबर ऑफ पीपल वर डाइड, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही थी, उस समय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस की, यानी कि हम अर्थक्वेक के लिए कैसे प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। जब अगर अर्थक्वेक आता है, हमको लग रहा है कि ये बहुत हल्का हल्का लग रहा है, तो हमको सबसे पहले एक सेफ़ काउंटर चाहिए, एक सेफ़ स्पॉट चाहिए, किचन काउंटर के नीचे या टेबल और डेस्क के, या अगेंस्ट एंड इनसाइड द कॉर्नर ऑफ वॉल। हम किन चीज़ों से दूर रह सकते हैं? फायर प्लेसेस से, जो चिमनी होती हैं, विंडो जो शाटर कर रही हैं, जिनमें शीशे लगे हुए हैं, या पिक्चर फ्रेम्स, इनसे दूर रह सकते हैं, कहीं इनके गिरने से हमें चोट ना लग जाए। हम प्रिपेयर कैसे रह सकते हैं? हम इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कोई भी डिज़ास्टर हो उसको कॉन्फिडेंटली हैंडल करें। सबसे पहले एक सेफ स्पॉट पे आ जाए, किसी बिल्डिंग में ना रहें, आप बाहर निकल करके पार्क वगैरह में आ जाइए। सो क्लास, दीज आर द फ्यू सडन forces which we have done, that is an endogenic forces. In next class we will study about exogenic force, जो कि किससे होती हैं? इरोजनल एंड डिपोजिशन से, जिनसे हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। क्लियर? सो ये रिवर से हो सकता है, हवा से हो सकता है, यानी विंड के थ्रू हो सकता है, आइस के थ्रू हो सकता है। तो ये सब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Till now, stay home, stay safe. Thank you, class.